अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ्रांस में ही जो असाइलम का प्रोसीजर है उसके बारे में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन खबरों में कितनी सदाकत है कि फ्रांस असाइलम के प्रोसीजर को मुकम्मल तौर पर बंद करने जा रहा है। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, कुछ दिनों से मुझसे तवातर से ये सवाल किया जा रहा है, जो अफराद मेरे दफ्तर में तशरीफ़ लाते हैं या फ़ोन पर भी मुझसे रब्ता करते हैं, कि क्या ये खबर दुरुस्त है कि फ़्रांस असाइलम के प्रोसीजर को मुकम्मल तौर पर बंद करने जा रहा है। वो ये खबर कुछ ऐसे अफराद के हवाले से कह रहे हैं जो टिकटॉक पर ये खबरें फैलाने में मसरूफ़ हैं कि शायद फ़्रांस असाइलम के प्रोसीजर को बंद करने जा रहा है। इस सवाल का बड़ा मुख्तसर सा जवाब तो यही है कि नहीं, फ़्रांस ऐसा कोई नया कानून नहीं ला रहा कि जिसके ज़रिए वो असाइलम के प्रोसीजर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। ताहम फ़्रांस जो मुरवजा कवानीन है असाइलम के, उनमें कुछ रिफ़ॉर्म्स ला रहा है, उनमें कुछ इस्लाहात ला रहा है। ताहम ये इस्लाहात अभी एक इब्तदाई मरहले में हैं, उन पर पार्लियामेंट में बहस हो रही है, और उसके बाद उस कानून की क्या शक्ल होती है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये खबर बिल्कुल गलत है कि फ़्रांस असाइलम के प्रोसीजर को बंद करने जा रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि असाइलम क्या है और वो कौन से ऐसे अफराद हैं जो असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने गुज़श्ता कुछ प्रोग्रामों में भी आपको ये बताया था कि ऐसे तमाम अफराद जिनको अपने मुल्क में, जो उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, वहाँ पर उनको किसी ख़ास नस्ल, किसी ख़ास मज़हब, किसी ख़ास सोशल ग्रुप से या पॉलिटिकल ग्रुप से ताल्लुक़ होने की बिना पर निशाना बनाया जा रहा हो, और रियासत उनको प्रोटेक्शन ना दे पा रही हो या प्रोसिक्यूशन में शामिल हो, उनको प्रोसिक्यूट करने में, तो वो किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर, जहाँ पर वो मौजूद हों, किसी दूसरे मुल्क में, वहाँ पर वो असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। ये तो जेनेवा कन्वेंशन है जो 1951 का है, ये उसकी एक डेफिनेशन है जिस पर तकरीबन सभी ममालिक ने दस्तखत किए हुए हैं। तकरीबन 146 ममालिक हैं जिन्होंने जेनेवा कन्वेंशन के ऊपर साइन किए हुए हैं, और 147 ममालिक हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल के ऊपर साइन किए हुए हैं। तो फ़्रांस जैसे किसी भी मुल्क के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इतनी आसानी से असाइलम के प्रोसीजर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दे जेनेवा कन्वेंशन से बाहर निकलते हुए। तो ये खबर बिल्कुल गलत है कि फ़्रांस असाइलम के प्रोसीजर को बंद कर रहा है। जहाँ तक बात है कि जो फ़्रांस में नए इस्लाहात लाई जा रही हैं असाइलम के प्रोसीजर में, तो ये सिलसिला हम गुज़श्ता कुछ सालों से देख रहे हैं कि असाइलम के प्रोसीजर को रिफ़ॉर्म किया जा रहा है। उसका मकसद ये भी है कि जो लोग असाइलम अप्लाई करते हैं उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा की जाएँ। मेरा ये मानना है कि जो कानून इस वक्त पार्लियामेंट में ज़ेर बहस है, जो भी कानून नहीं बना बल्कि कानून का एक मसवदा है, उसके अंदर जब वो कानून पास होता है तो यकीनन जो असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी इस्लाहात होंगी। असाइलम के प्रोसीजर में उनके लिए कुछ आसानियाँ होंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ़्रांस में अब जो भी शख्स असाइलम अप्लाई करता है उसको रिहाइश की सहूलत भी दी जाती है। उसके अलावा जो अलाउंस दिया जाता था, जो कि पहले 300-350 यूरो के करीब होता था पर मंथ, अब उसको उन्होंने बढ़ा के 450 यूरो या इससे ज़्यादा कर दिया है। और अगर फैमिलीज़ होती हैं तो उनके लिए वो इससे भी ज़्यादा है। और उसके अलावा हर शख्स को जो असाइलम अप्लाई करता है उसको रिहाइश भी दी जाती है। तो ये ऑलरेडी कुछ इस्लाहात हैं जो असाइलम के प्रोसीजर में लाई गई हैं। जो कानून का मसवदा इस वक्त ज़ेर बहस है उसके अंदर मज़ीद कुछ बेहतरी लाए जाने का इम्कान है। जैसा कि असाइलम सीकर्स जो भी असाइलम अप्लाई करेंगे, उनको काम की इजाज़त दी जाएगी। वो फ़ौरी तौर पर जैसे ही वो असाइलम अप्लाई करेंगे वो काम की इजाज़त भी तलब कर सकेंगे, और उसके लिए उनके ऊपर ये शर्त लागू नहीं होगी कि कोई कंपनी उनको कॉन्ट्रैक्ट दे तो काम की इजाज़त मिलेगी। वो डायरेक्टली काम की इजाज़त तलब करके और उसके बाद जाके वो काम ढूंढ सकते हैं। तो ये यकीनन एक अच्छी खुशायन बात है। इस नए आने वाले कानून में जो जिसका मसवदा भी ज़ेर बहस है अदालत में, जो तशवीशनाक बात ज़्यादा है गैर मुल्की तारकीन वतन के लिए जो कि इलीगली फ़्रांस में मुकीम हैं, वो है OQTF ऑब्लिगासियों de quitter le territoire français, या जिसको उर्फ़ आम में सख्ती लेटर कहा जाता है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी तफसील के साथ एक प्रोग्राम कर चुका हूँ कि ऐसे अफराद जिनका असाइलम का केस ख़त्म हो जाता है या वो इर्रेगुलर सिचुएशन में फ्रांसीसी सरज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं,
ان کو بے دخل کیا جائے فرانس سے، اگر ان کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب کہ کیا فرانس میں اسائلم کے پروسیجر کو ختم کیا جا رہا ہے؟ جی نہیں، ایسے افراد دنیا میں کسی بھی ملک میں ہیں اور ان کو اپنے ملک میں جان کو خطرہ ہے، اور اگر وہ کسی طور فرانس پہنچ جاتے ہیں irregular سچویشن میں بھی، تو وہ فوری طور پر یہاں پر اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں۔ کافی دنوں کے وقفے کے بعد آپ کے ساتھ میں دوبارہ سے مخاطب ہوا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ سے غیر حاضری زیادہ لمبی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹورزم والا اسپیکٹ ہے اس کے اوپر بھی میں جلدی پروگرامز کروں گا آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ آپ مجھ کو کمنٹس میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دے سکوں آپ کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔